हेलो दोस्तों, मैं आयुष कुमार एक बार फिर से रीड स्पेशल 2020 सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्लास 6 की बुक के सारे ही मॉडल पेपर कर लिए हैं और आज से हम जो है क्लास 7 की बुक का फर्स्ट मॉडल पेपर कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है क्वेश्चनों की, ये बुक वाइज के साथ साथ आपकी चैप्टर वाइज भी चल रही है। चैप्टर वाइज भी ये सीरीज चल रही है दोस्तों, आप देख सकते हो, आप आराम से बुक में चैप्टर वाइज भी चल रही है, ठीक है ना, साथ में ही। तो इसी के साथ हम टाइम की बचत को ध्यान में देखते हुए, टाइम की बहुत उपयोगिता है अभी आपके जीवन में, तो सबसे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज एक प्रकार का है, प्रोटीन, वसा, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट? बताइएगा दोस्तों। ग्लूकोज C6H12O6 है एक प्रकार का क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए दोस्तों, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन या फिर नाइट्रोजन? तो दोस्तों, आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो इनमें से कौन सा प्रेजेंट है यहाँ पे? नाइट्रोजन। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या फिर विटामिन ई? बताइएगा दोस्तों। तो आपको पता है विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी किसके कारण होती है? आयोडीन, आयरन, कैल्शियम या फिर फास्फोरस? तो दोस्तों, आपको पता है आयरन की कमी के कारण जो है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा के बारे में असत्य कथन है। वसा जल में विलय होती है। असत्य कथन बताना है आपको। वसा जल में विलय होती है। वसा ग्लिसरीन के एस्टर होते हैं। वसा का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से होता है। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा की वजह से ही। सॉरी, यहाँ पे वसा कर लेना आप। शरीर को वसा की वजह से ही सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर असत्य कथन पूछा है ना, तो ये क्या होगा? पहला नंबर आंसर सही होगा, क्योंकि जो वसा होती है जल में अविलेय होती है। अब बताओ क्यों होती है? अरे भाई, आपने देखा होगा ना, कभी जल में तेल को विलय होते हुए देखा है क्या आपने? नहीं देखा ना, क्योंकि बूंदों के रूप में ऊपर होता है, तो समझ लेना इससे, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में लगभग ऊर्जा प्राप्त होती है। 4 कैलोरी, 4.2 कैलोरी, 4.3 कैलोरी या फिर 4.4 कैलोरी? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 4 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के कार्य हैं। बताइए दोस्तों, कौन से हैं जो इनमें प्रोटीन के कार्य हैं? कोशिका विभाजन व मरम्मत व कोशिका की टूट फूट में मदद करना, मदद करना, रासायनिक क्रियाओं में एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, मानसिक शक्ति प्रदान करना या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों, सारे ही काम यहाँ पे प्रोटीन के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम खेलते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं
या फिर शारीरिक श्रम के अन्य कार्य करते हैं, उस समय तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होगा। यानी कि इमीडिएटली जो है एनर्जी कौन देगा? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी खेलते हैं तो हम क्या पीते हैं? ग्लूकोज। और अभी हमने देखा था जो ग्लूकोज होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एकदम जो है ऊर्जा इमीडिएटली अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उसके लिए क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य होते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में ताप नियंत्रण करना, प्रत्येक अंग व कोशिका को कार्यक्षम बनाए रखना। बताइए, बिल्कुल सही इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। वसा के संबंध में असत्य कथन है। बालक एवं किशोरों में असत्य कथन बताना है दोस्तों। जंक फूड का प्रयोग करने से मोटापा घटता है क्योंकि जंक फूड में अधिक वसा की मात्रा होती है। ऊँट के कुबड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित होती है। वसा वनस्पतियों तथा जंतुओं से प्राप्त होती है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जंक फूड का प्रयोग करने से मोटापा घटता नहीं है, मोटापा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज लवण का कार्य नहीं है शरीर का निर्माण करना, शरीर नियंत्रक, विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में सहायक होना, हड्डियाँ तोड़ने में सहायक। तो दोस्तों हड्डियाँ तोड़ने में जो है खनिज लवण सहायक नहीं होता है, इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। शरीर में विभिन्न अंगों में जल की मात्रा की उपस्थिति के संबंध में सत्य कथन है। यकृत में 69% जल पाया जाएगा। मांसपेशियों में 75% जल होता है। शरीर में मतलब फुल बॉडी में, पूरे शरीर में 70% जल होगा। तरबूज में 95% जल होता है। ओ या फिर उपयुक्त सभी कथन सही है। बताइए दोस्तों। जी बिल्कुल सही, सारे ही कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोज्य पदार्थों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं। भोज्य पदार्थों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार जो पदार्थ पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, रफेज या फिर इमेज। बिल्कुल सही दोस्तों, रफेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफेज के बारे में असत्य कथन है। पाचन के दौरान विषैले पदार्थ तथा जल को अवशोषित कर लेते हैं। नंबर 2, शरीर में ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं जिससे डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। नंबर 3, रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से चिपक जाता है। नंबर 4, यह पाचन को सरल एवं सुगम बनाता है। दोस्तों हमें बताना है असत्य कथन। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो है रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से चिपकते नहीं हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? चिपक जाता है, क्योंकि ये अगर चिपक जाएंगे तो हमारा पाचन सरल सुगम कैसे बनेगा दोस्तों? नहीं। चलो, विटामिन के संबंध में असत्य कथन है। विटामिन के संबंध में असत्य कथन बताना है। शरीर के नियमित वृद्धि के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के लिए आवश्यक है। बिल्कुल ये भी सही बात है। विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में होता है। ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि विटामिन का संश्लेषण जंतु के शरीर में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर विटामिन का संश्लेषण जंतु शरीर में होता तो हमें बाहर से विटामिन लेने की आवश्यकता नहीं होती। नीला तोता का सूत्र है।
ऑप्शन नंबर ए SO4, CaSO4, CuSO4, उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों। नीला थोता बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन? दोस्तों सही आंसर आपको पता है इसका, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर रोग होता है। एक और रोग होता है तो मैं उसका नाम बता देता हूँ आपको, मेरामस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नपुंसकता प्रजनन में कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन ई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विटामिन ई। क्या होगा? विटामिन ई। इससे पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक कर लें। और हम लोगों ने क्लास 6 के पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 7 वाली सीरीज चल रही है। स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला या फिर उपर्युक्त सभी? तो दोस्तों ये सारे ही जो है स्टार्च युक्त जो है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। तो बताइएगा दोस्तों, आपके इस 2020 सीरीज में 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।